आप देख रहे हैं सच की खोज। आपने पार्टी ज्वाइन की है, इससे कितना उम्मीद है और आगे क्या आपका एजेंडा रहेगा इस पार्टी को लेकर? जी, ये पार्टी बस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में क्रांति को जन्म देती है। और इस क्रांतिकारी विचारधारा वाली पार्टी के नेतृत्व में हमारे क्रांतिकारी साथी शंभुदेवा सर, जो बेगूसराय से आए हुए हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी बदूद भाई, महबूब भाई, इन लोगों के नेतृत्व में हमने आज इस क्रांतिकारी पार्टी की सदस्यता ली है। और उम्मीद करता हूं अपने भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। जी, मैं साकिब रजा, चेयरमैन फतेहाती अररिया नगर परिषद। Say something about this organization, All India Stress Federation. So now I'm not going to say anything more about this organization because we all know and we are very already introduced this organization. And if we talk about this organization is not like that we have to do anything else with it, but we have a power, and everyone knows that we have power in unity, and we are very proud to be a unity. As like we are all over here, as like we are together over here, and this organization, All India Stress Federation, is only for the students, and this organization, All India Youth Federation, is for the youths that who already completed the education. And as we all know that as we all students, we have many problems in our life and in our education journey especially. And if we are all together, we can solve the problems which comes in our education journey. And if you are together, and we are very very thankful to all the guys. Thank you. उसको लाल सलाम। उसके बाद सबसे पहले यहाँ की जो समस्या है, हर स्टूडेंट हो या यूथ हो, ठीक है, तो अनेक समस्या हमेशा आती जाती रहती है, ठीक है। उससे समाधान करने के लिए हम लोग एक संघ तैयार कर रहे हैं जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नाम से इसको हम लोग चलाएंगे आगे, ठीक है। इसमें यूथ और स्टूडेंट दोनों के लिए संघ बनाया गया है, जिसमें यूथ के लिए अलग है और स्टूडेंट के लिए अलग फेडरेशन को हम लोग चलाएंगे। इसमें जैसे स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि स्टूडेंट जाते हैं कॉलेज में अप्लाई करने के लिए या एडमिशन करने के लिए, उसको बोला जाता है कि सीट नहीं, सीट खत्म हो गया है, या मतलब उसका एडमिशन फी है वो ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सही सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको हम लोग अपना संघ तैयार कर रहे हैं, जिसको इसका नाम रखा गया है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। और दूसरा क्या है फेडरेशन, दूसरा क्या है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, जिससे हमें यूथ को मजबूत करने के लिए एक संघ चलाया गया। इसमें यूथ को एक करके जमा करके एक मतलब जो गलत कानून व्यवस्था है उसको सही करने के लिए, उसको सही ढंग से चलाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। हमारे बताना चाह रहे हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पूरे बिहार में और पूरे देश में अभी मेंबरशिप कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोग इसमें जुड़े। अभी जो स्थिति है देश में, आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर कितना बढ़ गया है, और हम मोदी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो ये दे नहीं सके और बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दिया। और आप जानिए कि इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, और ये देश की संपत्ति को बेचना शुरू कर दिए। रेल हो गया, LIC हो गया, बहुत सारे चीज़ों को ये बेचना शुरू कर दिए। जितना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर होगा उतना ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आप इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात कि ये जो संगठन है कहीं पर भी किसी तरह का
जाति होता है तो वहाँ पर सबसे पहले ये लड़ाई लड़ने का काम करता है। आपको हम यह भी बता देना चाहते हैं कि हमारा ये जो स्थिति अभी हम चाह रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं, सरकार से पहली मांगे कि आप रोजगार दीजिए। अगर आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए, जो पहले मिलता था, पहले के दिनों में मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि युवा बैंक बनाया जाए, जिससे कि युवाओं को वहाँ से ऋण आसानी से मिल सके। ये चंद चीज़ों को लेकर के हम लोग मेंबरशिप कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हम अपनी संविधान को बचाना चाह रहे हैं, कि जिस हिसाब से आरएसएस संविधान पर हमला कर रहा है। कभी आप सुनते होइएगा लव जिहाद का नाम, कभी सुनते होइएगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए बहुत सारे का जो ये प्रोपेगेंडा ये खड़ा कर रहे हैं, कभी शिवलिंग, कभी फुवारा का जो आप खेल देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि हिंदू भी ऑक्सीजन लेता है, मुस्लिम भी ऑक्सीजन लेता है, एक बच्चा भी ऑक्सीजन लेता है, एक बूढ़ा भी ऑक्सीजन लेता है, बहन भी ऑक्सीजन लेता है, भाई भी ऑक्सीजन लेता है। यहाँ पर कोई भेद नहीं है। रहने का तरीका सबका अलग है और सबके तरीका का हम सम्मान करते हैं। संविधान ने हमें यह हक दिया है कि हम जो धर्म मुझे पसंद होगा हम उस धर्म को अपना सकते हैं। ये संविधान का हक है। और आजकल आप ज़बरदस्ती जो देख रहे हैं कि नारेबाजी करवाने का काम करवाते हैं, मॉब लिंचिंग हुआ है। आपने देखा है कि मॉब लिंचिंग किस तरह से हुआ है हिंदुस्तान में, और वो किसके राज में हुआ है? वो मोदी के राज में मॉब लिंचिंग हुआ है। राइट्स किसके राज में हुआ है? मोदी के राज में हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अमन हो, चैन हो इस देश में। और इस चीज़ की लड़ाई कौन लड़ेगा? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। इसका मेंबर वह हर एक व्यक्ति बन सकता है जो 16 साल का हो चुका है। जो 16 साल का व्यक्ति है वो व्यक्ति बन सकता है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का मेंबर। कहीं पर अत्याचार आप देख सकते हैं कि किस तरह दलितों पर हमला हो रहा है, किस तरह बलात्कार बढ़ रहा है। ये तमाम चीज़ मोदी के राज में आ चुका है। ये अच्छा दिन नहीं है मेरे दोस्त। ये इतिहास का सबसे बुरा दौर अभी चल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के ये जिम्मेदारी है, इन तमाम चीज़ों के लिए लड़ाई लड़े और लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शंभू देवा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नेशनल काउंसिल मेंबर। यहाँ पर जब वो दोनों हाथ से काम कर सकता है तो बहनें भी हमारी एक हाथ है, भाई एक हाथ है तो बहनें भी दूसरी हाथ है। इसीलिए आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और आपको बताना चाहते हैं संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का नेशनल काउंसिल का मेंबर हूं। मैं और संगठन से ही शंभू देवा बनता है, बरूद साहब बनते हैं। इसीलिए आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे। इसका भी विरोध हम लोग करते हैं। 2000 शिक्षा नीति कानून के खिलाफ हम लोग हैं। दूसरी बात यह है, हम लोगों को एक होना होगा, देश के हित में काम करना होगा। हम लोगों को गैर कानूनी काम नहीं करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है और गलत का विरोध करना है। एक बल्ब है, जलता है तो रोशनी होता है। आप छात्र नौजवान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर गलत का विरोध नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी। हम अपनी बातों को खत्म कर सहायक राज्य सचिव ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के कॉमरेड शंभू देवा और हमारे साथियों क्रांतिकारी लाल सलाम हम पेश करते हैं। साथियों, आज जो हम बैठक कर रहे हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, युवा जो है आज रोड पर भटक रहा है। माँ बाप ने उसको अपनी गहरी कमाई से पढ़ाया लिखाया, जहाँ से हुआ जेवर बेचकर हुआ, जमीन बंधक करके हुआ, घर बेचकर हुआ, उनको पढ़ाया। लेकिन आज सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है और कितने बेरोजगार है। 45 साल, ये 45 साल में इतना बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस साल में। गवर्नमेंट सब जगह निजीकरण कर रही है। जितनी भी सरकारी संस्था थी वो सबको धीरे धीरे बेच रही है, जॉब को खत्म कर रही है। वो आज नौजवान रोड पर भटक रहे हैं, घर में हैं, नशा में मुब्तला हो रहे हैं। उनके माँ बाप
चिंता में हैं, वो नौजवान आत्महत्या तक कर रहे हैं। हम मोदी सरकार को सरकार में लाए थे उनके वादों पर। उन्होंने वादा किया था हमसे कि महंगाई को कम करेंगे, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, छात्रों की शिक्षा को मुफ्त करेंगे, काला धन वापस लाएंगे और हर जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। इन मुद्दों पर उनको हम लोगों ने वोट दिया, उनकी सरकार बनी, लेकिन ये सरकार अपने वादों से मुकर गई और आज नौकरी देगी क्या, नौकरी छीन ली। प्राइवेट सेक्टरों में 8,000 10,000 में नौकरी कर रहे हैं बच्चे, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटे तक काम करना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। वो नौजवान 8,000 10,000 कमाता है, लेकिन उसका घर नहीं चल रहा है। आज 2 लोगों का परिवार नहीं चल रहा है। एक तरफ नौकरी नहीं है, पेंशन नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई आ गई। आज़ादी जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के हाथों, अंग्रेज ने नमक पे टैक्स लगाया था, तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया था। पूरे हिंदुस्तान में इसका आंदोलन हुआ था। आज जीएसटी लगा दिया गया, आटा चावल दाल पे, जो इस पे अंग्रेज भी नहीं लगाया था। तो हम लोग घर में हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हम नौजवानों को एक होना पड़ेगा। आज छात्रों के विरुद्ध एक कानून निकाल दिया, पास कर दिया, वो 2020 शिक्षा नीति, जिसका ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन इसका विरोध करती है। क्यों विरोध करती है? क्यों उस कानून में सबसे पहले शिक्षा को भगवाकरण कर दिया गया, उसमें हिंदुत्व बना दिया गया उसको। दूसरी बात यह है, आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी कॉलेज है, वो विदेशी संस्था के हाथों बेच दिया गया है। आपको 2020 शिक्षा नीति में जो है, ये विज्ञान साइंस नहीं है, उसमें जादू टोना काला जादू ये सब सिखाने के लिए कहा गया है। उसमें छात्र का चुनाव नहीं होगा, उसमें शिक्षकों का संगठन नहीं बन सकता है। तो आप आज अगर 18,000 से 20,000 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस टाइम में 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये लगेगा। वो पढ़ाएगी, विदेशी कंपनी आके आपको पढ़ाएगी और पैसा वसूलेगी। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में ताकत नहीं पढ़ाने? लोग बोलेंगे नहीं, विदेश की कंपनी आ रही है, विदेश की यूनिवर्सिटी आ रही है और इंडिया में आपको पढ़ाएगी, आपके घर में शिक्षा मिलेगा, तो महंगाई कितना हो जाएगी। हम 18,000 कर रहे हैं, कहाँ 1,20,000 रुपये हमें देना पड़ जाएगा। सबसे पहले सर, सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल के लिए बहुत कीमती समय दिया। तो आज जो इंडियन यूथ फाउंडेशन का आज प्रोग्राम रखा गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, और ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का अररिया में जो आज बैठक रखी गई है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि हम बेरोजगार छात्र नौजवान एक हों और एक बैनर के नीचे, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के बैनर के नीचे हम लोग आएँ और इस सरकार से अपने अधिकार की मांग करें और हमें रोजगार दे, हमें शिक्षा दे, और 2020 जो शिक्षा नीति है उसे वापस ले। हमारी यही मांग है सरकार से, और नौजवानों से हम लोग अपील करते हैं इस संगठन में आए और इस संगठन को मजबूत बनाएं।
आपकी ये जो सरकार से जो आपकी मांगे हैं, लगातार आप मांगे करते आए हैं, क्या लग रहा है कि आपको सरकार आपकी मांगे को पूरा कर पाएगी? देखिए, सरकार जो है पब्लिक चलाती है, पब्लिक जाग जाएगी, हम नौजवान जाग जाएंगे। अभी 25 दिसंबर को हमने पार्लियामेंट मार्च भी किया है हम लोगों ने 25 दिसंबर को, और सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है तो हम आगे बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और जेल भरो आंदोलन तक हम लोग करेंगे। सरकार को झुकना होगा, नौजवानों का ये देश है, नौजवानों के सामने इनको झुकना होगा, इनकी मांगों को पूरा करना होगा। अगर नहीं करते हैं, इन्हें हम गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे।